रेस्टोरेंट गए, 500 का पनीर टिक्का ऑर्डर किया और सोचा 400 चले गए ओनर की जेब में। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बाहर से जितनी फ्लरिश दिखती है, जितनी ग्लैमरस दिखती है, उसकी डार्क साइड होती है उसके किचन में। चलिए बताता हूं आपको कि डार्क साइड क्या है। रेस्टोरेंट गए, 600 रुपए का पनीर टिक्का मंगाया और ये सोचा कि रेस्टोरेंट वाले ने 500 रुपए इसमें से बना लिया 500 रुपए का प्रॉफिट। लोगों को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस एक सोने की खदान है और रेस्टोरेंट ओनर्स पता नहीं कितने पैसे बना के इससे अरबपति हो जाएंगे। एक शेफ होने के नाते और एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा रेस्टोरेंट बिजनेस की डार्क साइड। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शेफ सौरभ। आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस हलवा नहीं है। देखिए, जब भी आपको एक डिश ऑर्डर करते हैं उसमें बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट्स इंक्लूड होती हैं, जिसमें पहली आती है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट का मतलब आपके खाने को बनाने के लिए जो रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं उनकी कॉस्ट। सेकेंडली आती है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। जब वो रॉ इंग्रेडिएंट प्रोसेस होने से लेकर और कुकिंग तक का जो प्रोसेस है, वहाँ जो जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, चाहे उसमें फ्यूल हो, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ हो रही हो, चाहे इसमें कुछ और चीज़ें जो ऑपरेशनल कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं, वो सारी उसकी कॉस्ट होती है। थर्ड आता है उसमें लेबर कॉस्ट। जो एक वेल क्वालिफाइड शेफ है जो उस डिश को बना रहा है, उसकी जो सैलरी है वो भी आप ही के पनीर टिक्का से निकल के आ रही है। ये तो वो चीज़ें हो गई जिनके बारे में आपको पता है। बट इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट, जो टिक्का पनीर टिक्का आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे इतना सुंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे एक टीम काम करती है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग की टीम। तो मार्केटिंग टीम की जो कॉस्ट है वो भी आपके उस पनीर टिक्का की जो प्राइस आपने पे किया है ना, उसी में से निकल के आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेरिएबल कॉस्ट हैं जो डिपेंड करते हैं। आज प्याज महंगा हो गया, महंगा प्याज आ रहा है, बट टिक्के की रेट तो नहीं बढ़ा सकते ना। आज जो 500-600 का पनीर टिक्का आपको मिल रहा है, आज 40 रुपीज़ केजी प्याज है, कल वो प्याज 80 रुपीज़ केजी हो जाएगा, तो टिक्का की रेट थोड़ी बढ़ेगी। बट जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं ओनर की जेब से ही कम होता है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको एक रेस्टोरेंट ओनर फेस करता है जब ये एक डिश बन के आप तक पहुंचती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाएं और वहाँ पनीर टिक्का खाएं, तो उस ओनर के प्रॉफिट को ना सोचें, अपनी डिश को एंजॉय करें और सोचें कि ये एक कितनी अच्छी क्रिएशन एक शेफ ने बना के आपकी टेबल तक पहुंचाई है। तो ये थी एक ऐसी साइड जो मुझे नहीं लगता कि किसी आम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या जो इस बिजनेस में हैं, वो ही इस पेन को फील कर सकते हैं। तो ये थी रेस्टोरेंट बिजनेस की एक डार्क साइड।